नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। सैकड़ों सालों से चांद को लेकर इंसानों में काफी उत्सुकता रही है। चांद को देखते ही हजारों सवाल हमारे दिमाग में कौंधने लगते हैं। यही वजह है कि मानव वर्षों से चांद तक पहुंचने की कोशिश करता रहा है। जैसे जैसे विज्ञान का विस्तार होता गया, हम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ते चले गए। शुरुआत में कई बार वैज्ञानिकों को असफलता और निराशा का सामना करना पड़ा, लेकिन सालों की मेहनत के बाद आखिरकार सफलता मिल ही गई। पहले अंतरिक्ष यान चांद पर पहुंचे और उसके बाद मानव ने भी सफलतापूर्वक चांद पर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रांग ने जब पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा तो अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास का एक नया पन्ना जुड़ गया। इस ऐतिहासिक घटना के बाद कई देश मून मिशन में जुड़ गए। भारत अपने मून मिशन चंद्रयान-1 को पहली बार में ही सफलतापूर्वक लॉन्च कर दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो गया। पहले प्रयास में सफलता हासिल होने से उत्सुकता से भरा हुआ भारत अब चंद्रयान-2 को चांद पर भेजने के लिए तैयार है। आज विशेष में हम बात करेंगे अब तक के मून मिशंस के बारे में, साथ ही बताएंगे चंद्रयान-1 की सफलता के बारे में और जानेंगे चंद्रयान-2 के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने किस तरह की तैयारियां की हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। चांद हमेशा से इंसान के लिए एक कौतूहल का विषय रहा है। चांद को लेकर हमेशा से वैज्ञानिकों और पूरे मानव जाति में एक जिज्ञासा रही है। पृथ्वी के सबसे करीब और सबसे ठंडे इस ग्रह को पृथ्वी से बाहर जीवन के लिए काफी उपयुक्त माना जाता रहा है। यही वजह है कि अनेक देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां समय समय पर चांद पर अपने यान भेजती रही हैं। चांद के रहस्यों को जानने के लिए वैज्ञानिक और अंतरिक्ष एजेंसियां हमेशा से उत्सुक रही हैं। चंद्रमा को नजदीक से देखने और उसके रहस्य के बारे में पता लगाने के प्रयास 1950 और 60 के दशक में ही शुरू हो गए थे। साल 1958 से लेकर 1959 तक अमेरिका और रूस ने मिलकर इस दिशा में 10 प्रयास किए जो असफल रहे। आखिरकार 11वां प्रयास सफल रहा और साल 1959 में लूना 2 चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। इसके बाद साल 1966 में लूना 9 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, जबकि 1966 में ही लूना 10 चंद्रमा के कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। इसके बाद कई देशों ने अपने अपने मून मिशन चांद पर भेजे। इन देशों में भारत भी प्रमुखता से शामिल है। इसके तहत दुनिया के करीब 8 देशों ने करीब 130 से ज्यादा मून मिशन लॉन्च किए। इनमें से आधे असफल रहे। हालांकि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनका मून मिशन चंद्रयान-1 अपने पहले अभियान में ही सफल रहा। काफ़ी लोगों ने चंद्रयान मिशन के बारे में एक प्रगति की है। पर्टिकुलरली 3 कंट्रीज़ हैं, रशिया है, चाइना है और यूएसए है। आज तक काफ़ी मिशंस भी हुए हैं, लेकिन उसमें से खाली 52% मिशन सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड कर चुके हैं। सो इसलिए भारत के विचार से ये एक इम्पॉर्टेंट मिशन है, क्योंकि पहली बार भारत सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट कर रहा है। मून मिशन के तहत इंसान को भी चांद पर भेजा गया और वो 20 जुलाई 1969 की तारीख थी जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखकर इतिहास रच दिया था। कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम के हिसाब से 8:26 पर प्रथम चंद्र यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह को छुआ। ये चांदनी के घर में आदिकाल से लुभाते चले आ रहे चांद से आदमी की पहली मुलाकात थी। नील आर्मस्ट्रांग वहां से मिट्टी और चट्टानों के टुकड़े पृथ्वी पर लेकर आए। इसके बाद नासा ने 1969 में ही अपोलो 12 यान और 1971 में अपोलो 14 यान चांद पर भेजा, जो अपने अभियान में सफल रहे। 1971 में ही नासा ने अपोलो 15, 1972 में अपोलो 16 और आखिरी बार 1972 में अपोलो 17 यान के जरिए चांद पर इंसान को भेजा।
अपोलो 17 यान के जरिए 1972 में चांद पर पहुंचने वाले यूजीन सेरनेन आखिरी अंतरिक्ष यात्री थे। साल 1969 से 1972 के बीच 12 अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतरे। इसके अलावा कई मानव रहित विमान और रोबो रोवर यानी रोबोटिक वाहन भी चांद की सतह पर प्रयोग करने और वहां के वातावरण को समझने के लिए भेजे गए। इनमें भारत का चंद्रयान 1 मिशन भी शामिल है। इंसान ने चांद की सतह, वहां हवा और पानी की मौजूदगी को लेकर तमाम तरह के प्रयोग किए हैं। अमेरिका, यूरोप और रूस के अलावा भारत भी इन प्रयोगों का हिस्सा है। 1969 में पहली बार चांद पे मनुष्य उतरा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिकन। उससे पहले बहुत बार जो है चांद पे, क्योंकि मनुष्य जाने से पहले उसकी जांच पड़ताल सब कुछ करना पड़ा कि चांद की ज़मीन कितना कठिन है, उसमें जो अगर मनुष्य को लेके अगर स्पेसक्राफ्ट उतरेगा वो अंदर ढह तो नहीं जाएगा, तो सारा कुछ परीक्षण करना पड़ा उससे पहले। तो काफ़ी चंद्रयान भेजे गए थे, उसमें रशिया ने भेजा था और बाकी यूएस ने तो बहुत भेजे थे टेस्ट करने के लिए कि ज़मीन ठीक है कि नहीं, कैसे उतारा जा सकता है, कहाँ उतारा जा सकता है, सब कुछ। क्योंकि देखिए चांद पे बहुत क्रेटर्स हैं, गड्ढे बहुत हैं। हालांकि चांद के अनछुए पहलुओं को जानने की कोशिश लगातार जारी रही और इसी के तहत भारत एक बार फिर अपना मून मिशन चंद्रयान 2 चांद पर भेज रहा है। वहीं अमेरिका ने भी ऐलान किया है कि वो चांद पर एक बार फिर इंसानी मिशन भेजेगा। इस मिशन के लिए दुनिया की 2 प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियां नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस मिशन यानी नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA आपस में सहयोग करेंगे। नासा के अनुसार 2021 में इंसान को चांद पर भेजा जाएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और एयरबस जैसी कंपनियां भी इस मिशन के लिए नासा का सहयोग करेंगी। इस अभियान के तहत ओरियन यान के जरिए इंसानों को चांद पर भेजा जाएगा। परीक्षण के शुरुआत में पहले इस यान को चांद पर पहुंचाया जाएगा। इस दौरान कोई इंसान इसके अंदर नहीं होगा। इसके बाद 2021 में ओरियन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर लेकर जाएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी इस यान का सप्लाई मॉड्यूल तैयार कर रही है। दरअसल अपोलो यान के रिटायर होने के बाद दुनिया में ऐसा कोई दूसरा यान नहीं है जो इंसान को चांद या मंगल ग्रह पर ले जा सके। भारत अंतरिक्ष की दुनिया में लगातार नई नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है और दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो अंतरिक्ष में एक से बढ़कर एक प्रयोग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने 2008 में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी उपलब्धि हासिल की जो सिर्फ कुछ चुनिंदा देशों के पास ही थी। उस साल देश के पहले चंद्र अभियान में किसी अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक दाखिल कराया गया। भारत के अंतरिक्ष मिशन के लिए ये मील का पत्थर साबित हुआ। भारत सरकार ने नवंबर 2003 में पहली बार भारतीय मून मिशन के लिए इसरो के प्रस्ताव चंद्रयान 1 को मंजूरी दी। इसके करीब 5 साल बाद 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 का सफल प्रक्षेपण किया गया। भारत के पहले मून मिशन चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 1 को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C-11 रॉकेट के जरिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 1 5 दिन बाद 27 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा के पास पहुंचा था। वहां पहले तो उसने चंद्रमा से 1000 किलोमीटर दूर रहकर एक वृत्ताकार कक्षा में उसकी परिक्रमा की। कुछ समय बाद वो चंद्रमा के और नजदीक गया। 12 नवंबर 2008 से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर से ही हर 2 घंटे में चंद्रमा की परिक्रमा पूरी करने लगा। इस अंतरिक्ष यान में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में बने 11 वैज्ञानिक उपकरणों को भी लगाया गया था। इस अंतरिक्ष यान का वजन 1380 किलोग्राम था। मेरे विचार से सबसे बड़ी उपलब्धि भारत के लिए चंद्रयान 1 थी, क्योंकि वो बहुत एक लंबी छलांग भारत ने लगाई थी।
इससे पहले भारत का जो सैटेलाइट क्षेत्र में पूरा एक्सपेरिमेंटेशन होता था वो लिमिटेड एक्सपेरिमेंटेशन होता था। जब हम मून पे जाते हैं या मार्स पे जाते हैं तो उसको हम डीप स्पेस मिशंस बोलते हैं। वैसे मिशंस हमने पहले कभी लिए नहीं थे। सो चंद्रयान 1 सबसे पहला भारत का डीप स्पेस मिशन था। उसके बाद हमने मार्स का मिशन किया है और अब हम चंद्रयान 2 करने जा रहे हैं। चंद्रयान 1 पृथ्वी की कक्षा से परे भारत का पहला अंतरिक्ष यान मिशन था। इसका मकसद पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह के बारे में अपने ज्ञान का और विस्तार करना था। चंद्रयान 1 के प्राथमिक उद्देश्य थे चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में मानव रहित अंतरिक्ष यान को स्थापित करना, चंद्रमा की सतह के खनिज और रासायनिक मानचित्रण करना, देश में तकनीकी आधार को उन्नत बनाना। यानी चंद्रयान 1 के जरिए चंद्रमा की सतह पर पानी बर्फ की तलाश के साथ साथ खनिज और रासायनिक तत्वों का पता लगाना और चंद्रमा के दोनों ओर 3D फोटो तैयार करना भी था। सभी प्रमुख उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद चंद्रयान 1 की कक्षा 19 मई 2009 को 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक बढ़ाई गई थी। इस मिशन को 2 सालों के लिए भेजा गया था, लेकिन 29 अगस्त 2009 को इसने अचानक रेडियो संपर्क खो दिया। इसके कुछ दिनों बाद ही इसरो ने आधारिक रूप से इस मिशन के खत्म होने की घोषणा कर दी थी। उस वक्त उस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से ज्यादा परिक्रमा पूरी कर ली थी। वो कक्षा में 312 दिन रहा और परिष्कृत सेंसरों से व्यापक स्तर पर डाटा भेजता रहा। इस वक्त यान ने अधिकांश वैज्ञानिक मकसदों को पूरा कर लिया था। यान ने चंद्रमा की सतह की 70,000 से ज्यादा तस्वीरों को भेजने के अलावा चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र के स्थायी रूप से छायादार क्षेत्रों में चंद्रमा के पहाड़ों और क्रेटर के लुभावनी दृश्यों को कैमरे में कैद किया। इस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर रासायनिक और खनिज सामग्री से संबंधित मूल्यवान डाटा भी जमा किया। यान से मिले डाटा की गुणवत्ता काफी अच्छी थी। चंद्रयान 1 के सभी प्राथमिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रक्षेपण के 8 महीनों के दौरान ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया गया था। चंद्रयान 1 से हमें मून के बारे में, उसके मिनरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिली। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमें ये पता चली कि मून की एरिया के ऊपर पानी है, लेकिन जैसा पानी हम पृथ्वी पे देखते हैं वैसा वहाँ पे हो नहीं सकता, क्योंकि पृथ्वी को जो एक एनवायरनमेंट होता है, एक वातावरण का कवच होता है, जिसके कारण पानी इवॉपरेट नहीं होता। तो मून में पानी फ्रोज़न फॉर्म में है, लेकिन भारत ने नासा के साथ कोलैबोरेट करके ये पता किया था कि मून के ऊपर पानी है। तो इसलिए अब दूसरा मून का भारत का जो मिशन है उसमें सबसे ज़्यादा महत्व हम ये पानी के बारे में और खोज करने के लिए दे रहे हैं। चंद्रयान 1 उपकरणों से जमा आंकड़ों को भारतीय वैज्ञानिकों के साथ ही यूरोपीय और अमेरिका के भागीदारों को भी भेजा गया। पिछले साल अगस्त में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ये पुष्टि की है कि 10 साल पहले भारत की ओर से भेजे गए चंद्रयान 1 से हासिल आंकड़ों का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों के सबसे अंधकारमय और ठंडे हिस्सों में बर्फ जमी होने का पता लगाया है। वैज्ञानिकों के इस अध्ययन को PNAS नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया। इसके मुताबिक चंद्रमा पर पाई गई बर्फ इधर उधर बिखरी हुई है। बर्फ ऐसे स्थान पर पाई गई है जहां चंद्रमा के घूर्णन अक्ष के बहुत कम झुके होने के कारण सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। यहाँ का अधिकतम तापमान कभी -156 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं हुआ। इससे पहले भी कई आकलनों में अप्रत्यक्ष रूप से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ की मौजूदगी की संभावना जताई गई थी। दक्षिणी ध्रुव पर अधिकतर बर्फ लूनर क्रेस्टर के पास जमी हुई है। उत्तरी ध्रुव की बर्फ अधिकतर व्यापक तौर पर फैली हुई लेकिन अधिक बिखरी हुई भी है। चंद्रयान 1 के साथ नासा के मून मिनरोलॉजी मैपर यानी M3 उपकरण को भेजा गया था। M3 से हासिल आंकड़ों का इस्तेमाल कर अध्ययन किया गया और इसके आधार पर वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चंद्रमा की सतह पर पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहला मिशन पे ही चंद्रयान 1 को चांद पे पानी का होने का खोज मिला। इससे पहले इतने मिशंस भेजे गए थे बाकी देशों से, उनको ये खोज नहीं मिला था।
लेकिन चंद्रयान 1 से पहली बार जो है चाँद पे पानी होने का सबूत मिला। और बाद में जो है नासा वगैरह जो है पुराने अपने जो तत्व है उसको फिर खोजबीन करके उन्होंने कहा कि हाँ यह सही है। 14 नवंबर 2008 को ही चंद्रयान 1 ने मून इम्पैक्ट प्रोब नाम का 29 किलो भारी एक परीक्षण उपकरण चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव के पास गिराया। एक मास स्पेक्ट्रोमीटर, वीडियो कैमरा और एक ऊंचाई मापी राडार से लैस इस उपकरण ने नीचे गिरते समय चंद्रमा की ऊपरी सतह के अनेक चित्र लिए, चंद्रमा के अत्यंत विरल वायुमंडल के अवयवों का विश्लेषण किया और दूसरे कई आंकड़े भी ऊपर परिक्रमा कर रहे चंद्रयान 1 को भेजे। चंद्रमा की भौगोलिक बनावट के बारे में चंद्रयान 1 से भेजी गई जानकारियों के आधार पर 2009 में पहला महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला गया कि चंद्रमा के ध्रुवों के पास बर्फ के रूप में भारी मात्रा में पानी है। पहला मिशन तो 2008 में भेजा गया था, आपको मालूम है, चंद्रयान 1। अच्छा, उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसमें भी एक चीज़ उतारा गया था चाँद पे, जिसको कहते हैं मून इम्पैक्ट प्रोब, जो हमारे प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने सजेस्ट किया कि जब मून तक जा ही रहे हो तो कोई चीज़ चाँद पर उतार भी दो। पर वो क्रैश लैंडिंग हुआ तो वो सिर्फ गिरा दिए गए थे, वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं था, वो सिर्फ ऊपर से छोड़ दिया गया था 100 किलोमीटर के ऊपर से, और नीचे गिर गया तो क्रैश हो गया। हालांकि उसमें भारत का झंडा था, सब कुछ था, लेकिन इसको हम लैंडिंग नहीं कह सकते, क्रैश लैंडिंग है। तो वो पहला मिशन था। चंद्रयान 1 ने जितनी कम ऊंचाई पर से चंद्रमा के फेरे लगाए थे, उतनी कम ऊंचाई पर से उससे पहले किसी दूसरे देश के अंतरिक्ष यान ने उसकी परिक्रमा नहीं की थी। इस कारण चंद्रमा की ऊपरी सतह की बनावटों को उसके कैमरे ने जिस बारीकी के साथ देखा, उसके आधार पर चंद्रमा का एक नया और कहीं सटीक नक्शा बनाना संभव हो पाया। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने चंद्रयान 1 का सफल प्रक्षेपण किया तो अब पूरी दुनिया की निगाहें भारत के दूसरे मून मिशन चंद्रयान 2 पर टिकी हैं। भारत करीब 11 साल बाद दूसरी बार चांद पर जाने वाला अपना मिशन पूरा करने जा रहा है। चंद्रयान 2 से चांद की भौगोलिक संरचना, भूकंपीय स्थिति, खनिजों की मौजूदगी और उनके विवरण का पता लगाने में मदद मिलेगी। आइए जानते हैं चंद्रयान 2 की खूबियों और इसके लॉन्चर के साथ ही 3 मॉड्यूल के साथ भेजे जा रहे पेलोड के बारे में। भारत के दूसरे मून मिशन यानी चंद्रयान 2 को 15 जुलाई 2019 को तड़के 2:51 पर श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसे GSLV Mk3M1 प्रक्षेपण यान के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये भारत का अब तक का सबसे शक्तिशाली लॉन्चर है और इसे पूरी तरह से देश में ही बनाया गया है। इस अभियान के 3 मॉड्यूल्स हैं, लैंडर, ऑर्बिटर और रोवर। चंद्रयान 2 असल में चंद्रयान 1 मिशन की ही अगली कड़ी है। चंद्रमा की सतह पर विक्रम यानी लैंडर के 6 सितंबर 2019 को उतरने की संभावना है। चंद्रयान 2 भारतीय चंद्र मिशन है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरेगा, जहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा है। प्रक्षेपण के बाद उपग्रह चंद्रयान 2 को कई हफ्ते लगेंगे, फिर वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग मिशन का सबसे रोचक पहलू होगा, क्योंकि भारत ने कभी भी सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास नहीं किया है। अगर भारत सॉफ्ट लैंडिंग में सफल होता है तो वो ऐसा करने वाला चौथा देश होगा। चंद्रयान 2 को पृथ्वी की 170 गुना 4400 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। लैंडर विक्रम 6 सितंबर 2019 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। इसके बाद रोवर चंद्रमा की सतह पर घूमेगा और चांद के 1 दिन की अवधि यानी पृथ्वी के 14 दिन की अवधि तक परीक्षण करेगा। ऑर्बिटर मिशन 1 वर्ष तक जारी रहेगा। चंद्रयान 2 भारत के अब तक का सबसे उन्नत और विकसित चंद्र मिशन है, जो चंद्रमा के अछूते हिस्से के बारे में जानकारी देगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा विकसित चंद्रयान 2 अनेक खूबियों और तकनीकों से लैस है। इसमें उन्नत तकनीकों से लैस एकीकृत मॉड्यूल लगाए गए हैं।
जिसमें देश में विकसित तकनीक और सॉफ्टवेयर शामिल है। इसके साथ ही इसे इसरो के अब तक के सबसे शक्तिशाली लॉन्च वाहन GSLV Mk3 से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसमें लगा रोवर पूर्ण रूप से स्वदेशी है। चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग में सक्षम लैंडर से लैस है। इसका एल्गोरिदम पूरी तरह से भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। इसके साथ ही इसमें लगा रोवर इन सीटू पेलोड के संचालन में सक्षम है। चंद्रयान 2 विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का उपयोग करेगा, जो 2 क्रेटर्स मंजिनस C और सिम्पेलियस N के बीच वाले मैदान में करीब 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर सफलतापूर्वक लैंडिंग का प्रयास करेगा। चंद्रयान 2 मिशन के 2 अंग है। एक अंग उसका टेक्नोलॉजी है, जो भारत सीखना चाह रहा है कि आज तक भारत ने कभी किसी भी दूसरे प्लैनेट पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं किया है। सो हम टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी लेंगे। दूसरा अंग है साइंस का अंग है, कि जहाँ पे हम 3D मैपिंग करेंगे मून के पूरे सरफेस का। मून के ऊपर जो एटमॉस्फेयर पहले होता था, वो एटमॉस्फेयर क्यों छूट गया, वहाँ का वेदर पैटर्न्स क्या है, वहाँ के टेम्परेचर पैटर्न्स क्या है। 3 अहम मॉड्यूल ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर चंद्रयान 2 में शामिल है। चंद्रयान 2 का वजन करीब 3.8 टन है और चंद्रयान 2 में लगा ऑर्बिटर लैंडर के साथ संचार करने में सक्षम होगा। ऑर्बिटर को 100 किलोमीटर लंबी चंद्रमा के ध्रुवीय कक्षा में रखा जाएगा, यानी ये चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की दूरी पर उसका चक्कर लगाएगा। ऑर्बिटर की मिशन अवधि 1 साल है। इसका वजन 2379 किलोग्राम है। वही चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है। ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। लैंडर को 1 लूनर दिन काम करने के हिसाब से विकसित किया गया है। 1 लूनर दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आसानी से उतरेगा और ऑर्बिटर और रोवर से संवाद करने में सक्षम है। लैंडर का वजन 1471 किलोग्राम है। चंद्रयान 2 के रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया है, जो संस्कृत के ज्ञान शब्द से लिया गया है। ये 6 पहिए वाला एक रोबोट वाहन है। रोबोट प्रज्ञान आधा किलोमीटर यानी 500 मीटर तक घूम सकता है। रोवर सिर्फ लैंडर के साथ संवाद करेगा। इसका वजन 27 किलोग्राम है। ये मिट्टी और चट्टानों के नमूने एकत्र करेगा, उनका रासायनिक विश्लेषण करेगा। इसके बाद ये डेटा को ऊपर ऑर्बिटर के पास भेज देगा, जहां से इसे पृथ्वी के स्टेशन पर भेज दिया जाएगा। चंद्रयान 1 जो था एक सिर्फ ऑर्बिटर था, कि हमें चांद के ऑर्बिट में एक स्पेसक्राफ्ट भेजना है। इस बार जो है ये 3 in 1 है, यानी 3 चीज़ एक साथ है। ऑर्बिटर है, उसमें एक लैंडर है, लैंडर के साथ एक रोवर है, तीनों एक साथ बना हुआ है। अब ये तीनों जो है एक साथ पहुंचेगा चांद पर, फिर लैंडर और रोवर अलग हो जाएगा, फिर वो काफ़ी दिन घूमेगा चांद को, फिर वो लैंड करेगा। तो ये जो एक विशेष जो इसका स्ट्रैटेजी है इसको उतारने का, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको सारा परीक्षण वगैरह टेस्ट वगैरह इसरो ने किया है। चंद्रयान 2 को GSLV Mk3 से प्रक्षेपित किया जाएगा और ये भारत का 3 चरणों वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली लॉन्चर है। ऑर्बिटर में चंद्रमा की सतह का मानचित्र बनाने और वहां के वायुमंडल यानी बाहरी वातावरण के अध्ययन के लिए 8 वैज्ञानिक पेलोड रखे गए हैं। लैंडर यानी विक्रमा में चंद्रमा की सतह और उपसतह के परीक्षणों के लिए 3 वैज्ञानिक पेलोड लगाए गए हैं। वही रोवर में 2 पेलोड हैं, जिनसे हमें चंद्रमा की सतह के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। इन 13 पेलोड के अलावा एक पेलोड नासा का भी होगा। और अगर ग्लोबल मिशन हम देखेंगे तो साउथ पोल के ऊपर, चंद्र के साउथ पोल के ऊपर किसी ने भी एक्सपेरिमेंटेशन किया नहीं है। तो एक महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंटेशन होगा, क्योंकि आगे आने वाले जो मिशंस है कंट्रीज लाइक चाइना, रशिया के, वो साउथ पोल पे ही जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक नासा का भी एक पेलोड जा रहा है, जो कि रेट्रो रिफ्लेक्टर है, यानी वो लैंडर में लगा रहेगा और उसमें जो है पृथ्वी से लेज़र फेंक के चांद और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है उसकी सही आंकड़े हमें मिल पाएगी।
चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष में भेजा गया था। चांद की सतह पर 1969 में मनुष्य को भेजने वाला अमेरिका पहला देश था। इसके बाद भारत पहला देश बना जिसने चंद्रयान 1 अभियान के तहत चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी की खोज की। 18 सितंबर 2008 को ही केंद्र सरकार ने चंद्रयान 2 मिशन को मंजूरी दी थी। चंद्रयान 2 खोज एक नए युग को बढ़ावा देने, अंतरिक्ष को लेकर हमारी समझ बढ़ाने और तकनीक के विकास में मददगार होगा। साथ ही खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों की भावी पीढ़ी को प्रेरित करने में सहायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।